नाजरीन, मैं हूँ यूसुफ दौलत चौधरी, एडवोकेट हाई कोर्ट। काफ़ी देर के बाद आपकी खिदमत में पाकिस्तानी और इंटरनेशनल कवानीन से आगाही और रहनुमाई के लिए अच्छी वीडियोज़ के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारा आज का मौजू है वल्दियत का तयन। बाज़-औक़ात किसी बच्चे या बच्ची की वल्दियत के तयन में मुश्किलात पैदा हो जाती हैं, तो इस सूरत हाल में जहाँ कानूनी तौर पर वल्दियत या पिदरियत के तयन का मामला मुतनाज़ा हो जाए, तो इस सूरत में मोअज़्ज़ज़ अदालत आलिया लाहौर हाई कोर्ट लाहौर ने अपने हालिया फैसलों में इसकी बाबत रहनुमाई फरमाई है। मैं यहाँ आपके सामने मोअज़्ज़ज़ अदालत आलिया लाहौर हाई कोर्ट लाहौर के एक फैसला रिट पिटीशन नंबर 43,280 साल 2022 LHC 2025 पेज 495 का हवाला देना चाहूँगा। इसमें मोअज़्ज़ज़ अदालत आलिया ने होल्ड फरमाया है कि अगर किसी बच्चे की वल्दियत या पिदरियत का मामला मुतनाज़ा हो जाए, तो इसके लिए किन 6 बुनियादी असूलों को अपनाना चाहिए। किसी भी बच्चे की वल्दियत के तयन के लिए 6 तरीके बताए गए हैं, जिनमें से किसी भी बच्चे की वल्दियत का तयन करने के लिए रहनुमाई ली जा सकती है। पहला तरीका यह है कि वालिदैन के दरमियान जायज़ निकाह या फासद निकाह मौजूद हो और इसका तहरीरी सबूत भी मौजूद हो। दूसरा तरीका यह है कि बच्चे की शबीहवती शक्ल सूरत वालिदैन से मिलती हो। तीसरा तरीका यह है कि बच्चे या बच्ची का वालिद खुद इकरार करे कि बच्चा उसका हयातियाती बेटा या बेटी है। चौथा तरीका यह है कि 2 आदल मर्द इस बात की गवाही दें कि बच्चा इस शख्स का बेटा या बेटी है। पांचवा तरीका यह है कि ऐसे माहिरीन जो इल्म क्याफा जानते हों, उनके ज़रिए बच्चे की शिनाख्त करवाई जा सकती है कि वो जिस्मानी खसूसियात और मुशाबत की बुनियाद पर उनका नस्ब उनके वालिदैन से मिलता हो। छठा तरीका यह है कि बच्चे का DNA टेस्ट करवाया जाए, जो खून, बाल, हड्डी और थूक जैसे नमूनों पर किया जाता है। ये जदीद लेबॉर्ट्री टेस्ट 99.99% दुरुस्तगी के साथ नस्ब के तयन में मदद करता है। वरासती शजरा नस्ब की शिनाख्त भी बरूए कार लाई जा सकती है। मोअज़्ज़ज़ अदालत आलिया ने इन 6 तरीकों को किसी भी बच्चे की वल्दियत साबित करने के लिए ज़रूरी करार दिया है। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद कानूनी और मालूमाती वीडियोज़ सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। शुक्रिया।